ईसा जी नमस्ते। नमस्ते सर। एक प्रशासनिक अफसर के तौर पर आपने स्वयंपूर्ण गोवा के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। आपको अनेक बार सम्मान भी मिला है। मैं जानना चाहूंगा आपका अनुभव कैसा रहा। सर, स्वयंपूर्ण मित्र के तौर पर मेरा अनुभव सर बहुत अच्छा रहा। ये बहुत ग्रेटिफाइंग जॉब रहा सर, क्योंकि स्वयंपूर्ण मित्र एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और लोगों के बीच। पहले सर क्या होता था कि लोगों को तरह तरह के सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए। उन्हें सर बहुत सारी योजनाएं, केंद्र सरकारी योजनाएं या फिर राज्य सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन सर अब उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में उनकी पंचायत में मौजूद रहते हैं। वो हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और सर जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका वो समाधान कर सकते हैं सर। इससे सर क्या हुआ है कि एक बहुत कामकाज में स्मूथ फंक्शनिंग आ गया है। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट सिस्टम भी डेवलप हो गया है सर। और सर जितनी सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच पाई है। सर मैं समझती हूँ कि अगर लोगों के कहीं लगता था कि सरकार और जनता के बीच में कोई दूरी है, तो वो सर इस प्रोजेक्ट के, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कम हो गई है सर। ईसा जी, आप सभी पात्र लाभार्थियों तक कैसे पहुंची? टेक्नोलॉजी की इसमें कैसे मदद ली? सर मेरे गांव में कुल 6000 लोगों की आबादी है, तो 1300 घर उसमें है सर। तो सबसे पहले हमने पूरे ग्राम को 6 हिस्सों में विभाजित किया। उसमें सर हमने हर एक विभाग में एक स्वयंपूर्ण सहायक की नियुक्ति की। उसके बाद सर हमने एक फॉर्मेट बनाया जो हमने सर गूगल शीट में भी उसको ट्रांसफर कर दिया। और इस फॉर्मेट में सर हमने पॉइंट्स लगा दिए कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर डेटा कलेक्ट करना था। इससे सर हमें बहुत आसानी हो गई हर घर में जाकर हर व्यक्ति से पर्सनल इंटरेक्शन करने में। और फिर सर हमने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया कि गांव में कौन कौन सी सुविधाओं का अभाव है और कौन सी सुविधाएं हम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। सर हमने 2000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिनके पास अभी तक सुविधा नहीं पहुंची थी। और इस प्रोग्राम के जरिए सर और टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे कि हमारे पास गूगल शीट है जिसपे रिकॉर्ड्स मेंटेन हुआ करता था सर और करता है, हम सक्सेसफुली 1500 लोगों तक सर मेरे ग्राम में ये सुविधाएं पहुंचा पाए हैं सर। आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई इनोवेटिव काम किए हैं, ऐसा मुझे बताया गया। तेरा मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या वो इनोवेटिव काम किए हैं। सर स्त्री सशक्तिकरण के हेतु पहले तो सर हमने जितने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको इकट्ठा किया। हमने सर 1-to-1 इंटरेक्शन करके महिलाओं से बातचीत की। हमने सर पता लगाया कि उनको क्या चाहिए था। तो पता चला सर कि उनको प्रशिक्षण की जरूरत थी। फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट, ये तरह तरह के डिपार्टमेंट से सर हमने उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया। उसके बाद सर स्वरोजगार और गृह उद्योग शुरू करने के लिए जो मशीनरी की जरूरत थी, जैसे कि सिलाई मशीनरी, आटा चक्की मशीन, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन, आटा गूंथने की मशीन, पैकेजिंग, सीलिंग मशीनरी, ये सारी सर मशीनरी हमने उन्हें उपलब्ध कराए तरह तरह के सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। अब सर अटल इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए से हम उनको आगे का स्टेप, जैसे कि मार्केटिंग, उसमें भी मदद कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड है सर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट को कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे रीडिजाइनिंग करना है, फिर उससे आगे जाके सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसी होगी, इसका मार्गदर्शन हम कर रहे हैं सर। इसे सर हम अब तक 13 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और करीब करीब 300 महिलाओं तक सर हम स्वरोजगार पहुंचा पाए हैं सर। ईसा जी, क्या
ये कुछ न कुछ प्रोडक्शन करना सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, इन सारी चीजों का तो एक डेवलप हुआ है। क्या कभी ये हाँ सोचा सर। कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सेवा या सर्विस की दृष्टि से कुछ न कुछ प्रकल्प ले सकते हैं, ऐसा कभी सोचा है? सर पहले जैसे सर पहले हमारी महिलाएं खाद्य पदार्थ बनाती थी सर, और ज्यादा से ज्यादा सर जूट बैग प्रोडक्शन में उसी पर थी। तो अब सर हम उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और अब सर हम ज्यादा जैसे कि सिलाई मशीन में उनको स्टिचिंग का कोर्स दिया गया है। जैसे हमने आटा चक्की में पहले सर, अब वो फूड ग्रेन्स जो गांव में ही बनता है या फिर गोवा में अन्य किसी गांव में बनता है, वो सर जो लोकली प्रोड्यूस्ड है वही मंगाकर सर उसी को आटा वगैरह बनाकर उसी के खाद्य पदार्थ बनाकर सर उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो वैसे उस तरह की सर्विसेज में हम अभी हैं सर। मैं एक मेरा अनुभव बताता हूँ और एक सुझाव देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की इन बहनों को सर्विस ओरिएंटेड भी कुछ डेवलपमेंट किया था। कैसे कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग दी, खाना परोसना कैसे, ये ट्रेनिंग एक प्रकार से हॉस्पिटैलिटी जैसा, और उनके लिए अच्छे सा यूनिफॉर्म बनवाया, और हाइजेनिक दृष्टि से क्या क्या करना, क्या पहनना, हाथ को कैसे, सर को कैसे, और कहीं पर भी शादी है, भोजन समारंभ है तो ये लोग इनको परोसने के लिए बुलाते थे। अब पहले के जमाने में पंगत भोजन होता था, अब संगत भोजन होता है, बफे होता है। तो वे महिलाएं खड़ी रह करके, और उसके कारण 25-30% खाना जो वेस्टेज होता था, लोग कुछ भी भर देते थे, जल्दी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब बर्बाद होता था। और बहुत बढ़िया इसकी सेवा शुरू हुई। लोग भी उनको कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ भोजन समारोह है, 250 लोग खाने वाले हैं, आपके यहाँ से 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग परोसने के लिए आ जाए। अच्छा, घर वापस जाते थे तो वो भी उनको खाने का टिफिन भर के दे देते थे, बच्चों के लिए भी काम आ जाता था, कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई होती थी। ऐसे कई विषय हो सकते हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कहीं पर हॉस्टल में वर्किंग वुमेन रहती हैं या लड़के पढ़ते हैं, उनको भोजन की तकलीफ होती है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें छोटा सा किचन चलाती हैं और उनको खाना पहुंचा देती हैं। कुछ सेल्फ हेल्प की ग्रुप बहनें अस्पतालों में खाना पहुंचा देती हैं। एक प्रकार से उनका डेवलपमेंट भी होगा, और सरकार समाज जीवन में जो कुछ बुराइयां या व्यय होता है फालतू, उन सबको भी बचाया जा सकता है। तो ऐसा कभी आप सोच सकते हैं कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्शन वगैरह में तो करें, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके यहाँ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा होम स्टे को भी बहुत डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि गोवा तो टूरिस्ट सेंटर डेस्टिनेशन है। तो आप इन ऐसी चीजों पर भी सोच सकते हैं। चलिए ईसा जी, आप जैसी कर्मठ कर्मयोगी से बात करने से मुझे बहुत संतोष होना बहुत स्वाभाविक है। हमारी अफसरशाही जितनी ही संवेदनशील और जिम्मेदार होगी, उतना ही ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा, देश को मिलेगा। हमारे अफसर जितने इनोवेटिव होंगे, उतनी ही तेजी से लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचेगी। आप एक मिसाल है कि कैसे अकेले अपने बल पर बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, इसको आपने करके दिखाया है, और आपने नए नए प्रयोग भी किए हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।